हरे कृष्णा। हाँ, तो इसमें 2.49 में भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। किंतु इसमें कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति में क्रम परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया जाए तो उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं रहेगी। यहाँ पे प्रभुपाद ने रोगी से एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए किसी रोगी है, कोई व्यक्ति है, उसका पेट खराब हो गया। पेट खराब होने पर उसको डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें पकौड़े, पानी पूरी, छोला भटूरा, डोसा, इडली ये कुछ भी नहीं खाना है। तो क्या उस व्यक्ति को ये सब खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी? नहीं, वो बार बार सोचेगा कि कब मैं ठीक होऊंगा, कब मैं ये खा सकता हूँ, कब मैं ठीक होऊंगा, कब मैं खा सकता हूँ। तो इंद्रियों को संयमित करना इसी तरह से है कि इंद्रियों को बोल देना कि तुम्हें ये सब खाना ही नहीं है। लेकिन अगर टाइम से हमको खाना मिल जाता है ना, और वो भी अच्छा सात्विक, खाने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और पेट भरा हुआ होता है ना, तो उन चीज़ों की खाने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह से यदि हमारा पेट भगवान की प्रीत से भरा हुआ है, भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, तो हमें दुनिया में किसी की भी प्रेम की आवश्यकता नहीं होगी। इनफैक्ट हमारे हृदय में इतना प्रेम होगा कि हम उस प्रेम को आगे बढ़ बढ़कर बांटेंगे और फैलाएंगे। ये है हायर टेस्ट। और भगवान के पास कमी तो है नहीं, हम जितना चाहे उनसे ले सकते हैं, जितना चाहे हम दूसरों में बांट सकते हैं। तो ये है हायर टेस्ट। इसी चीज़ को ये कह रहे हैं जो मैंने आपको कहा था पिछले श्लोक में, कि इसमें बताया है कि किस तरह से हायर टेस्ट मिलने पर हम लोअर टेस्ट छोड़ देते हैं। और जब भगवान की, जैसे श्रील प्रभुपाद ने क्यों कहा, मैं क्यों कह रही हूँ कि इस्कॉन इसी बेस पर आधारित है, किसी व्यक्ति को गाना बहुत पसंद है, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुम भगवान का कीर्तन करो, और उसको कीर्तन में इतना गाया उसने, उसको इतना एप्रिसिएशन मिला, उसको इतना आनंद आया, और उसको ये पता चला कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ जिसको गाने से मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वो बाहरी दुनिया के गाने छोड़ दिए उसने। किसी व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक है, तो प्रभुपाद कहते थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आओ और भगवान के कीर्तन में बजाओ, फिल्मी गानों की बजाय आप यहाँ पर बजाओ। कोई है जो बहुत अच्छा कुक था, तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि तुम आओ, सबके लिए प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तो इसमें मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कुकिंग करना छोड़ दो, हिमालय पर जाकर तपस्या करो, जो रूखा सूखा मिलता है खा लो। नहीं, यहाँ क्या बोला गया, तुम्हें कुकिंग करना बहुत पसंद है, सिर्फ पहले तुम अपने लिए बनाती थी, अब भगवान के लिए बनाओ, भोग लगाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। गाना बहुत पसंद है, फिल्मी गाने मत गाओ, भगवान के गाने गाओ। कीर्तन करना बहुत पसंद है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बहुत पसंद है, आओ बजाओ, आराम से बजाओ, जितनी देर चाहिए उतनी देर बजाओ। एकादशी के दिन तो 24 घंटा कीर्तन होता है, शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं। फिर तो जिसको जो जो चीज़ पसंद है, जैसे मेरा काम था टी ड्रेस डिज़ाइन करना, कपड़े डिज़ाइन करना, तो अब मैंने डिज़ाइनिंग नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को आज भी कोई भी अलग चीज़ देखती हूँ, कोई भी क्रिएटिव चीज़ देखती हूँ, या कोई भी कपड़ा देखती हूँ, कोई भी फैदर देखती हूँ, तो मुझे लगता है इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, कैसे मैं इसका इनोवेशन अच्छी तरह से करूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अभी मैं भगवान के लिए कपड़े बना रही हूँ। डिज़ाइनिंग का जो मेरे अंदर वो हुनर है, उसको मैंने दबाया नहीं कि अब मैं भक्ति में हूँ, मैं माला कर रही हूँ तो उसको मुझे करना ही नहीं, अब मुझे उसको भगवान की सेवा में लगाना है, अब मुझे भगवान के लिए ये सब करना है। तो ये चीज़ को हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि भक्ति, श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीके से श्लोक को जीवन में उतारा है कि भक्ति का अर्थ है हमारे हर हुनर को भगवान की दिशा में मोड़ना, भगवान के लिए उस चीज़ को करना, दबाना नहीं, सप्रेस नहीं करना। क्योंकि योगी और ज्ञानी क्या करते हैं, ध्यानी योगी ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञान आ गया, भगवान परम, अब सिर्फ उन्हीं के पीछे जाओ और अपना ध्यान मुद्रा लगाओ, यहाँ अष्टांग योग सिद्धि करो और सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ, जो कलयुग में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमें अपनी दिशा को बदलना है ताकि हमारी दशा बदले, हमारे हर शौक को, हर इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना है। और दुनिया का कोई एक ऐसा काम नहीं है जो शास्त्र अनुरूप है, ध्यान रखिएगा, जो शास्त्र अनुरूप है, जो भगवान ने जो मानव जीवन के लिए सही है। मैं विकर्म की कोई भी बात नहीं कर रही हूँ,
मैं सकाम कर्म की बात करें, विकर्म उसको हम साइड रखें क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए होता है, उनको शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं होता है। जो भी कार्य मानवीय जीवन जीने की शैली में आता है ना, जो इंद्रिय तृप्ति की शैली में आता है, जो मानव जीवन की सभ्यता पर आधारित है, उसको हम भगवान की सेवा में 110% लगा सकते हैं। हाँ, जो पशु स्तर से भी निम्न कार्य हैं, जो आसुरी कार्य हैं, उनको हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी हम हर कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जो ऐसे योनि में, ऐसे उसमें है ना, चेतना में, जो पशु चेतना में है व्यक्ति या जो आसुरी चेतना में है, उनके लिए भी प्रसाद एक बहुत बड़ी होप है। उनको प्रसाद खिलाएं और कीर्तन सुनाए ना यदि हम, तो वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान होती हैं कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि इंद्रियों का दमन करने से कुछ नहीं होगा, इंद्रियों को संयमित करने से कुछ नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद बहुत अच्छा देते हैं कि मक्खन होता है ना, जो मक्खन, उसे अगर 50 साल तक फ्रिज में रख दिया जाए, लेकिन अगर उसे वापस अग्नि के संपर्क में लाया जाए ना, तो 2 मिनट में वो पिघल जाएगा। इसी तरह से इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को एक दूसरे से अलग रखें, लेकिन यदि अगर उसको संपर्क में लाया जाए ना, तो इंद्रियों का पतन होगा ही। वो इंद्रिय विषयों के संपर्क में आके विचलित होती ही होती हैं। लेकिन यदि उन्हें उत्तम रस दिया जाए और हायर क्वालिटी टेस्ट या लव दिया जाए, तो फिर वो निम्न क्षेत्र की चीज़ों में नहीं जाती। इस चीज़ का हम सिंपल एग्जाम्पल देखते ही हैं कि यदि हमने किसी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर खाना खाया, प्रसाद खाया ना, तो हम एक ऐसी जगह पर प्रसाद नहीं खा सकते जो एकदम एक गंदी जगह पे हो, जहाँ पे सफाई नहीं हो और नाली पास में हो, और जो खाना बना रहा है वो भी साफ़ सुथरा नहीं हो, गंदा मैला कुचैला दिख रहा हो। हम थोड़ा भूखे रह लेंगे पर वहाँ पर नहीं खाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है कि बहुत बड़े बड़े मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, वो भी इतने अच्छी तरह से अपने तप कर रहे थे, अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको उनका पतन हुआ। पतन इन द सेंस एक टेम्प्रेरी चीज़ थी वो, लेकिन उनको विश्वामित्र ने उनकी तपस्या को भंग किया। हालांकि ये मुनि, ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है क्योंकि ग्रेजुअली ही सही उन्होंने अपनी शुद्धि की ही है। तो हमारे लिए तो अभी उन्होंने एक पायल की झनकार सुनी तो ये चीज़ हुई, उनकी तपस्या भंग हुई। आज देखिए कितनी मेनका और रंभाएं हैं, एक मोबाइल का एक बटन दबाने की देर है। मेल फॉर्म में भी मेनका और रंभा मिलती है, फीमेल फॉर्म में भी मेनका और रंभा मिलती है, जो हमारी तपस्याओं को भंग करती है। तो इसीलिए जब हम हायर टेस्ट में जाते हैं ना, तो हमको ऐसी कोई चीज़ न देखने का मन करता है ना सुनने का मन करता है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोका बताया है यमुना आचार्य का, कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है स्त्री और पुरुष का अट्रैक्शन। तो जब हम भगवान की सेवा में आएंगे ना, तो हमारा ये अट्रैक्शन भी जाएगा। इसका अर्थ कतई नहीं है कि एक स्त्री अपने पति का सम्मान करना छोड़ देगी या एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करना छोड़ देगा। एक सम्मान वाला प्रेम जो कि हर काम के रिश्ते से ऊपर है, वो और अच्छा होता है और स्ट्रांग होता है, बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। लेकिन हम जो काम के आधार पर ये धरती रुकी है ना, उस चीज़ से हम ऊपर जाते हैं और भगवान की भक्त के रूप में उस व्यक्ति को देखकर उसकी और अधिक सेवा करते हैं। चाहे सामने हमारा पति हो चाहे पत्नी हो, हम और अधिक उनकी सेवा करते हैं और संबंध की घनिष्ठता और अधिक बढ़ती है। तो आज के सेशन का हम लास्ट श्लोक का ये लेंगे कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ध्यानी और ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है, बस। सेकेंड पार्ट विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो कौन सा है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है। मतलब
दो स्थितियां हैं, एक कि बेटा देख तुम्हें जलेबी नहीं खानी है क्योंकि जलेबी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल बेकार होती है, जीवन में कभी जलेबी मत खाना, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा देखो ये वाली जलेबी मत खाना, इस जलेबी से केरोसिन की स्मेल आ रही है क्योंकि उसने घासलेट वाले स्टोव पे तला है और वो भी घी में नहीं तला है, पाम ऑयल में तला है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और वाइट शुगर में बनी हुई है। तो बेटा देख ये जलेबी मत खाना। तुम कौन सी जलेबी खाना, वो जलेबी खाना जिसको गैस पे बनाया है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, प्योर घी में तली हुई है और ब्राउन शुगर में तली हुई है जो सेहत के लिए अच्छी होती है, वाइट शुगर से कई बेटर होती है। तो तुमने अगर वो जलेबी एक पूरा द्रोण भर के भी खा ली ना तो तबीयत पे इतनी नहीं आएगी, तो हम वेट कर लेंगे ना, हमको लगेगा ठीक है यार सेहत का मामला है, वी शुड वेट। तो हायर टेस्ट देना, ये जो भगवान कह रहे हैं ना अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, इस चीज़ को श्रील प्रभुपाद कभी नहीं भूले, कभी भी नहीं। उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया है कि जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, भगवान की सेवा में लोगों को लगाना, इस चीज़ को श्रील प्रभुपाद कभी नहीं भूले। और इसमें बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है कि जैसे दुर्वासा मुनि थे, बहुत बड़े मुनि थे, लेकिन फिर भी उनको इतना क्रोध आया कि वे अम्बरीश महाराज पर क्रोधित हो उठे। परंतु अम्बरीश महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, उन्होंने अपने हर अंग से भगवान की सेवा की। कैसे आँखों से भगवान का दर्शन करते थे, जिह्वा से खाते थे, नाक से भगवान के चरणों को अर्पित की हुई तुलसी को सूंघते थे, कानों से भगवान का नाम और कीर्तन करते थे, त्वचा से, हाथों पैरों से भगवान के मंदिर को साफ करते थे, पैरों से भगवान के मंदिर में चल के जाते थे। तो ये पूरा इसमें देखिए विवरण दिया है प्रभुपाद ने। तो ये अपने हर अंग से भगवान की सेवा करते थे। तो इसीलिए जब दुर्वासा मुनि जो बहुत ही श्रेष्ठ तपस्वी मुनि थे, उन्होंने अम्बरीश महाराज पर गुस्सा किया तो भगवान के विष्णु चक्र ने दुर्वासा मुनि को पीछा किया और उनका गर्दन काटना चाहा। और भगवान के पास जब दुर्वासा मुनि क्षमा मांगने गए, बोले मुझे माफ़ कर दो, तो भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अगर तुमको अम्बरीश महाराज छुड़वाते हैं इस चक्र से तभी आप छूट सकते हो, वरना मैं नहीं कर सकता कुछ भी। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, सबने बोला कि विष्णु चक्र को हम कुछ नहीं कर सकते। इवन विष्णु ने स्वयं ने कहा कि यह चक्र मेरी नहीं मेरे भक्त की सुनेगा। इसीलिए भक्त अगर होगा, कहेगा, अगर अम्बरीश महाराज ने कहा तभी तुम मुक्त हो सकते हो। और फिर अम्बरीश महाराज ने चक्र को दंडवत किया और उनको प्रार्थना की कि आप जाइए, दुर्वासा मुनि को क्षमा कीजिए। तो ये फर्क होता है भक्त में और मुनि में। भक्त इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में लगता है और भगवान को निरंतर याद करता है, लेकिन मुनि और साधु जो होते हैं ना वो भगवान को स्मरण करना है ये बार बार भूल जाते हैं। अंत में इस बात को हम अच्छे से देखेंगे कि जो अंदर हृदय में जो इंद्रिय विषय की इच्छाएं हैं, भोग हैं, इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। तो कई बार हम इस लूप में चले जाते हैं कि इंद्रिय विषयों की चर्चाओं को इच्छाओं को हम कैसे दबाएंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, ये तो जा ही नहीं रही हैं, इसके लिए क्या साधन है, कैसे हम मोह को दूर करें, किस तरह से हम चीज़ों से पीछे छूटें। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये पूरा ढेर है, इस कचरे को हम साफ़ कैसे करेंगे। हमें सिर्फ एक काम करना है, उस कचरे के ढेर पर थोड़ा सा पेट्रोल लगा के और एक माचिस की तीली लगानी है। जैसे ही आग लगेगी ना, पूरा कचरा जल के राख हो जाएगा। इसी तरह से भगवान का जो नाम है वो अग्नि रूपी कार्य करता है। भगवान के जो शास्त्र का अध्ययन है वो अग्नि रूप में कार्य करता है। जब यह अग्नि जलती है तो हमारे हृदय के जो अनर्थ होते हैं ना, हमारे अंदर की जो तृष्णाएं और इच्छाएं होती हैं ना, उस अग्नि में जल के पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। तो हमें मेन फोकस इस चीज़ पे करना है कि कैसे हम भगवान का नाम लें और आगे बढ़ें। तो अभी ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा ज़रूर पढ़िए अच्छे से परपॉट भी इसका, क्योंकि नेक्स्ट सेशन अपना सेकेंड चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। बाकी के 10 श्लोक का हम बाद में आने वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे।
इसके ख़त्म होने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास इस चैप्टर के भेजूंगी जिनको याद करना अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक पूरी भगवत गीता अपनी कंप्लीट हो, 700 में से कम 108 श्लोका तो हैं जो भगवत गीता के याद कर ले, जो डेली रूटीन में हमारे काम में आते हैं। और हम सब काफ़ी बड़े हैं उम्र में, तो इसीलिए ज़्यादा कान नहीं खींचने चाहिए कि आपने याद किया नहीं किया। हम सबको ये सोच के कि ये भगवत गीता क्लास सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है, जैसा कि मैं भी यही सोचती हूँ कि भगवत गीता क्लास सिर्फ मेरे लिए है, वैसे आप सबको भी यही सोचना चाहिए कि भगवत गीता क्लास सिर्फ मेरे लिए है। और कम से कम इस सेशन को अच्छे से लेकर मैं एक बार तो पूरी भगवत गीता पढ़ ही लूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि आपके पास भगवत गीता यथारूप है। हाँ है, पर कैसी पढ़ी है? एज इट इज़, यथारूप वैसे की वैसी पढ़ी है, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। और क्वेश्चन आंसर सेशन हम हर सैटरडे को करेंगे और संडे को क्लास होगी। सैटरडे मतलब आज वाली जो क्लास है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आने वाले सैटरडे को करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।